हर अंधेरी रात का होगा सवेरा, निकलेगी धूप और मिटेगा अंधेरा। वंदे मातरम। मैं संजय कुमार भारत, प्रांतीय संयोजक संस्कार, उत्तराखंड पूर्व प्रांत। आज समस्त मानव जाति निराशा और भय के वातावरण में है। हम लोगों को इस निराशा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमने अपने प्रांत की ओर से समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। आइए इस संदेश को सुने और सभी को इस निराशा के माहौल से बाहर निकलने में सहायता करें। धन्यवाद। जय भारत। जब मैंने सोचा क्यों है इंसान इतना बुझा बुझा सा, तभी एक अंधकार को चीरती हुई किरण ने मुझसे आकर कहा, क्यों ना कुछ अच्छा सोचें, क्यों ना कुछ अच्छा सोचें। गंगा जमुना हुई निर्मल, कलकल करता जल, शुद्ध हवा का झोंका शीतल कर दे तन। कलाकार हुआ हर आदमी, गौरवान्वित है अपने हुनर पर, संस्कृति को वापस लाने को अमल कर रहा नुस्खों पर। वह दिन दूर नहीं जब खुशी होगी हर चेहरे पर, जीतेंगे और बाजी मारेंगे, हारेगा सबका डर। वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए आज फौलादी मस्तिष्क की आवश्यकता है। स्वयं अपना ही मनोविश्लेषण करने की आवश्यकता है और इसका एकमात्र सरल उपाय है ध्यान। 20 से 25 मिनट नित्य प्रति ध्यान करने से आपके भीतर आंतरिक शांति, आंतरिक संतुलन और आंतरिक आनंद की वृद्धि होती है, जिससे आप निश्चय ही अपने भय, चिंता, तनाव और उदासी पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान स्वयं से जोड़ने का प्रयास करता है, स्वयं के माध्यम से परमात्मा से जोड़ता है, जीवन में सकारात्मकता लाता है, जीवन के बिखराव को समेट लेता है। तो आइए प्रतिदिन ध्यान करें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। मैं हूँ चांद सूरज, ना हूं मैं कोई तारा, अंधेरों से लड़ा हूं होकर के बेसहारा। मैं आस का दिया हूं, विश्वास का दिया हूं, बारिश की तेज बूंदें मुझको बुझा ना पाई, मेरा इम्तिहान लेने कुछ आंधियां भी आई। लोगों ने फूंक मारी, मेरी जिंदगी न हारी, स्नेह के भरोसे चलती रही बेचारी। एक आग है जिगर में, उससे ही पल रहा हूं, मेरा हौसला तो देखो, तूफान से लड़ रहा हूं। आओ जमाने वालों, मुझको मिटाने वालों, तुमको कसम तुम्हारी, सब दाव आजमा लो। सब नूर है उसी का है सहारा, जो आज एक दिया है बन जाएगा सितारा। लो इसलिए न कापी, लो उससे थी लगाई, जब जब हवा चली है लो और मुस्कुराई। पीड़ा घुटन निराशा सब बन गए तमाशा, निश्चित है तब मरेगा, रख हौसला जरा सा। उम्मीद की किरण को मेरा सलाम देना, जाते हुए पथिक को मेरी राम राम देना। इस तन को भी नमन है जो दूज ना सिखाए, वो आदमी ही क्या है जो बुझ के बैठ जाए, वो आदमी ही क्या है जो बुझ के बैठ जाए। धन्यवाद। जीवन है अनमोल की हमको जीवन सफल बनाना है। जीवन है अनमोल की हमको जीवन सफल बनाना है। मानवता का बिगुल बजा दुनिया को मार्ग दिखाना है। मानवता का बिगुल बजा दुनिया को मार्ग दिखाना है। स्वीकार चुनौती को करके ही मिलती है हमको मंजिल। स्वीकार चुनौती को करके ही मिलती है हमको मंजिल। जो बाधाएं रोक रही ठोकर से उन्हें हटाना है, ठोकर से उन्हें हटाना है। धन्यवाद। हमारे देश के सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं हैं।
उनमें से एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ समाज भी सेवा कार्यों के लिए सरकार के समानांतर तत्पर रहता है। हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त ये जीवन पद्धति विश्व के अन्य देशों से श्रेष्ठता का अनुभव कराती है। सेवा कार्य हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन सकें, ऐसी आशा और विश्वास के साथ अपना संदेश पूर्ण कर रहा हूँ। जय भारत विकास परिषद। जीवन का आनंद अधिक एकत्र करने में नहीं, अपितु थोड़े का आनंद लेने में है। यही सकारात्मक सोच महान दार्शनिक सुकरात के कहे हुए शब्दों से दिखाई देती है कि यदि जीवन में हम इनको उतार लें तो तनाव व चिंता जैसे शब्द जीवन के शब्दकोश से धूमिल हो जाएं, वह स्मृतियों में शेष रह जाएं। जीवन में खुशियों को पाने का एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य संकट से पार पाने का भी हो सकता है। जीवन को नई दिशा देने के लिए अथवा संकट से मुक्ति पाने के लिए कांटों की नहीं बल्कि फूलों की गणना कीजिए। उम्मीदों की धीमी लौ नाउम्मीदी से कहीं बेहतर है। आंसू व हंसी दोनों हमारे अंतर्मन में निहित हैं। सोच को सकारात्मक बना लेने से जीवन भी रसमय हो जाता है। हम अधिकांश समय में यह सोचते हैं कि हमें जीवन से क्या अपेक्षा है, जबकि महत्वपूर्ण यह है कि जीवन को हमसे क्या अपेक्षा है। किसी भी समस्या का सही हल पाना एक इंसान होने के नाते हमारी नैतिक व सामाजिक दोनों जिम्मेदारी बनती है। मानव इतिहास व सभ्यता की विलक्षणता इसी में है कि मानवता ने संपूर्ण जीवन अस्तित्व के बीच में सभी संकटों का उजालों से समाधान खोजा है। संकल्प, संयम व समर्पण के मजबूत हाथों से जीवन की संभावनाओं को पंख लगते हैं। जीवन कितना भी निरर्थक क्यों ना लगे, इसमें अंतर्निहित अर्थ को खोजकर मनुष्य सारे कष्टों को सहन कर बाहर निकल सकता है। विपरीत परिस्थितियों में यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें जीवन में क्या अपेक्षा है, बल्कि ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस समय जीवन को हमसे क्या अपेक्षा है। जो समस्या हमें दी गई है उसका सही जवाब पाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। मानवता ने बड़े बड़े जीवन अस्तित्व के संकटों के बीच उजालों को खोजा है। यही मानव इतिहास की विलक्षणता भी है। मानो जब संकट बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा अपेक्षित होता है ना। इस संघर्ष में जन जन की मुट्ठियाँ तब जाने का अर्थ है कि आपके अंतर किस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा विश्वास। वंदे मातरम। जीवन का अर्थ है चलना। चलते चलते इस पथ पर आते हैं अवरोध। अवरोधों से पार निकलना ही है जीवन बोध। जीवन एक परीक्षा है और प्रश्न है प्रतिपल। सकारात्मक अध्ययन से ही मिल सकता है हल। रहें सकारात्मक और उत्तर दें जीवन के प्रश्नों का। मंत्र यही एकमात्र है अपनी संपूर्ण सफलता का। करें निर्बल की सेवा और दें अच्छे संस्कार। सहयोग और संपर्क हो जीवन का आधार। पूर्ण समर्पण से यदि हम कर पाए यह कार्य, होगा यही जीवन का अपने सर्वाधिक सफल पर्याय। सकारात्मक रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हाँ, वक्त हमसे रूठकर थमसा गया है, पर हमसे रूठा नहीं है। वह हमसे अपना वक्त मांग रहा है। जब सब ठीक होगा तो हम तो ये जरूर करते रहेंगे। दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करना, रेसिपी एक्सचेंज करना, वो पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताज़ा करना, वो टी शर्ट पहनकर आर.डी. बर्मन के गाने सुनते हुए सफाइयाँ करना, ये सब तो हम जरूर करते रहेंगे। घर की हर चीज़ समेट रहे हैं हम। जब बाई आएगी तो सारा काम उस पर नहीं छोड़ेंगे। जो गलत कर दिया है हम उस गलत को ठीक करते रहेंगे। बाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएंगे। जब सब ठीक होगा
तो हम तो ये सब जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज अरोरा। आज हम कोरोना वायरस से ज़्यादा उसके भय को लेकर बात करेंगे। देखिए, कोरोना वायरस वैसे तो हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में इसने हमारे श्वसन तंत्र से ज़्यादा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित किया है। हमारा पूरा जीवन नकारात्मकता से भर दिया है। अब हमें इससे आगे बढ़कर सोचना होगा, देखना होगा। देखिए, मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि हमारे देश में सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से ही हर महीने 20,000 से ज़्यादा मृत्यु हो जाती है और लगभग 1.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। तो क्या टीबी के भय से हम लोग हिमालय के जंगलों में जाकर बैठ गए या हमने रोड्स पर निकलना छोड़ दिया? नहीं ना, हमने इन सब चीज़ों के साथ जीना सीखा है। इसी तरीके से कोरोना बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ जीना सीखना होगा, सकारात्मक होना होगा, तभी हम इस पर विजय पा सकते हैं। देखिए, हमारा शरीर एक उस किले के समान है जिसके बाहर कोरोना रूपी दुश्मन की सेना है। तो हमें करना क्या होगा कि हमारे अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना होगा, अर्थात अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा, सकारात्मक रहना होगा, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे और विजयी हो पाएंगे। धन्यवाद। हमारी बॉडी के अंदर जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये किसी भी तरीके का वायरस जो है इसमें इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, जिसके कारण से किसी भी तरीके का वायरस हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर आ भी जाता तो उसके कोई फेटल इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। 2 तरीके से अपने बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग रखना है। एक एक्सटर्नल शील्ड कहते हैं हम लोग, और एक इंटरनल शील्ड होते हैं। एक्सटर्नल शील्ड में हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि प्रतिमर्श नस्य का इसमें यूज़ करना है। प्रतिमर्श नस्य बनाने का तरीका बता दूं, थोड़ा सा कड़वा तेल सरसों का लेके उसके अंदर एक पीपल का पत्ता डाल के उसको जला लेते हैं हम लोग, गर्म कर लेते हैं। उसके बाद अपने फिंगर टिप से दोनों नॉस्ट्रिल्स में उसको लगाना है और दिन में 2 बार कम से कम। इससे यह है कि जो हमारा जो नेज़ल पैसेज है, इससे जो हम किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को जो है हम इफ़ेक्ट करने से रोक सकते हैं। और दूसरा जो है इंटरनल हमने इम्यूनिटी अपनी बिल्ड करने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा से भी गाइडेड बाद में जो है ये काढ़े हुए, और हम लोग बहुत पहले से इसको बताते हैं कि गिलोय, तुलसी, अदरक, दालचीनी, हल्दी और मुनक्का, इसको जो है सम मात्रा में लेके इसका क्वाथ बनाना है, काढ़ा बनाना है, और उसके जब आधी क्वांटिटी रह जाए तो सुबह शाम इसको पीना है। लगातार इसका अगर सेवन करते रहेंगे तो हमारे इस तरीके के इन्फेक्शन सारे बच जाएंगे। साथियों, वंदे मातरम। आज हमारे चारों तरफ एक नकारात्मक और मायूसी का माहौल देश और पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम सभी लोग बहुत परेशान और अनिश्चितता की स्थिति में हैं। परंतु इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अगर हम चाहें तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसमें से निकाल सकते हैं। और ख़ासकर हमारे देश के लिए अगर हम ये समझें तो हमें देखना चाहिए कि पर्यावरण क्लीन और क्लियर हो गया है, गंगा की सफाई अपने आप हो गई है, स्वच्छ भारत अभियान तेज़ी से चल पड़ा है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली है कि हम विश्व के सामने अपने आप को एक एज ए इकोनॉमिक पावर प्रूव कर सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें और दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर सकें। सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को वंदे मातरम। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी ने भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लिया है। हमारे देश के नागरिक अत्यंत साहसी, चरित्रवान एवं निष्ठावान हैं। इस वैश्विक संक्रमण काल में देशवासियों ने अनुशासित होकर एकजुटता का परिचय देते हुए विश्व को भी संदेश दिया। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
आइए इस संक्रमण काल में बाहर निकलते हुए प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने कर्तव्य की ओर अपने कार्यों में जुट जाएं और देश के विकास में सहयोगी बने। रामचरितमानस की यह पंक्तियां सुंदरकांड से प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, इस भावना के साथ हम सभी को संकट काल ने भी आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो संस्कार भावी एवं सेवा भावी संगठन है। अपने कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़ने का उसने हमको संदेश दिया है। हमें विश्वास है कि हम पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ने में आगे रहेंगे। इसी के साथ ही जय भारत विकास परिषद, वंदे मातरम। अरे सुनो, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। आपको मालूम है अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। अरे टहलने नहीं, अपने काम पर वापिस जा रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता कि वायरस आपको पकड़ लेगा? पहले लगता था, अब नहीं लगता। हमें सब अपने सुरक्षा को समझते हुए मास्क लगाना है, मास्क लगा के काम करना है, बार बार हाथ धोने हैं। ऑफिस में, सब जगह, समाज में 2-2 फुट की 1 गज की दूरी पे हमें रह के काम करना है। ये सब सावधानियाँ बरतते हुए हमें सब अपना काम करना है। इस समय वक्त काम करने का है, डरने का नहीं है। देखिए, मेरी तो जिम्मेदारी बनती थी तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ। अरे भाई ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये देखिए सारे डॉक्टर्स, सारे हमारे सफाई कर्मी, सारा पुलिस डिपार्टमेंट सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना जिम्मेदारी से। हमें इस महामारी को हराना है, हमें डरना नहीं है। हमारे हजारों इस बीमारी से ग्रस्त लोग ठीक हो चुके हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस हमें डरने का नहीं है, हमें सबको मिलके इसको हराना है और देश को आगे बढ़ाना है। रुकिए, मैं भी चलती हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मुझे भी तो स्कूल देखना है।